नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एसओपी फॉर्म, है ना? एसओपी फॉर्म और मीन टर्म पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन भी आपको बनाने के लिए दिया था एज अ होमवर्क, वो होप सो आपने बनाया होगा। आज कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ में हम लोग फिर मैक्स टर्म देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग के मैप को पढ़ेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, इसको आप पहले बनाइए। एफ ए बी सी मतलब लिटरल्स का संख्या क्या है, ए बी और सी, मतलब 3 लिटरल्स है आपके पास, ठीक है। और दिया हुआ है बुलियन एक्सप्रेशन के नाम पे ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी दिया हुआ है, ठीक ना। और इसको कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर आपको मीन टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक ना, या फिर आपको मीन टर्म इसका निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक्सप्रेशन लिख लीजिए। देखिए एफ ए बी और सी इक्वल टू आपका क्या है, ए। अब इसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बता दिया है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा एसओपी का, चूंकि मीन टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एसओपी ही हम लोग पढ़ेंगे ना। ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए सी ए बी सी बार, कुछ इस प्रकार से रहेगा। मतलब हर एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन होना अनिवार्य है, तीनों लिटरल्स का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कह लीजिए होना जरूरी है। तो उसे ही हम लोग क्या बोल रहे थे, एसओपी, ठीक ना। तो यह सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आपका दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एसओपी, वह भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। एसओपी में तो ये है ही, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको मीन टर्म निकालना है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए, ठीक है, और इनटू में आप कर दीजिए क्या, बी प्लस सी। फिर आप कर दीजिए इसके साथ क्या, नहीं बी प्लस सी नहीं, बी प्लस बी बार, सॉरी, बी प्लस बी बार, और यहाँ पे आ गया सी प्लस सी बार। ठीक, फिर यहाँ आ जाइए बी सी, यहाँ पे क्या रह गया, ए प्लस ए बार, और यहाँ पे आपका हो गया ए बी सी। ये तीनों हो गया आपका। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद इसको कीजिए ए बी प्लस ए बी बार, इसके साथ ये क्या रह जाएगा आपका, सी प्लस सी बार प्लस बी सी ए प्लस बी सी ए बार प्लस ए बी सी, है ना। ये हो गया। देखिए तीनों लिटरल्स हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, इस तीनों में आ गया, लेकिन इसमें अभी बाकी है, तो इसको आप इसको सॉल्व करिए। ए बी सी, ठीक, प्लस ए बी बार सी, ठीक है ना यहाँ तक। फिर आ जाइए प्लस, उसके बाद आ जाइए ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी बार और सी कॉम्प्लीमेंट, राइट, या सी बार कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिला लीजिए इसको, ए बी सी, ए बी बार सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस इसको आप कर दीजिए ए बी सी, प्लस इसको कर लीजिए ए बार बी सी, इसको कर लीजिए ए बी सी। ये आपका कुछ बन के आ गया इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, इसको आपको क्या करना है, रिड्यूस कर लीजिए, जो थोड़ा सा है, जो सेम टर्म है उसको बस एलिमिनेट कर देना। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, यहाँ पे अगर देखिएगा, देखिए ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, ये तीनों टर्म है, और आप जानते हैं क्या होगा, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, राइट। तो हमारा ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस। अब आ जाइए दूसरा देख लीजिए, ए बी बार सी, पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी, क्या ये सेम टर्म है कहीं पे, देख लीजिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी नहीं है, प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपका नहीं है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी। ये आपका हो गया कुछ इस तरह से, ठीक ना। ए बी सी आपका ये तीन खत्म कर दीजिए, एक बन जाएगा, दो तीन और चार टर्म आपका बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी सी, ये टर्म आया। ये आपका क्या हो गया, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म हो गया। इसी को आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको कह रहा है कि मीन टर्म में कन्वर्ट करने के लिए,
है ना। तो मीन टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या जानते हैं, जो हमारा अनकम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 1 और जो कम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 0, ये बताए थे आपको मीन टर्म में या एसओपी टर्म में जब रहा था। तो और मीन टर्म में कन्वर्ट करना था तो हम लोग कुछ इस तरह से मान के चले थे। अब यहाँ पे ए है, बी है, सी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर वह अनकम्प्लीमेंटेड है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, अगर वह कम्प्लीमेंटेड है तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो गया 1 1 1, राइट, ये हो गया 1 0 1, ये 1 1 और 0, ये 1 0 0, ये 0 1 1, ये हो गया आपका। इसको अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया। मतलब कोड वाला पे बात कर रहे हैं हम लोग, 4 2 1 वाले कोड पे, ठीक है। तो 4 1 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया 6 हो गया। इसकी बात करें तो ये आपका 4 हो गया और इसकी बात करें तो ये आपका 3 हो गया। सो फाइनली फॉर मीन टर्म व्हाट वी कैन राइट, एफ ए बी सी इक्वल टू, मीन टर्म के लिए आपको ये सिग्मा लेना है, स्मॉल m, ब्रैकेट में लिख दीजिए आपका 3 4 5 6 एंड 7, यही आपका क्या हो गया आंसर, है ना। देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप निकालने जानिएगा ना तो हम लोग जब के मैप सॉल्व कर रहे होंगे ना तो वहां पे ये हमारे लिए आसान कर देगा के मैप को सॉल्व करना, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, ये ए बी सी जो लिख रहे हैं ना, इसका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। पहले ए लिख रहे हो तो आप ए ही लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, इसको मत चेंज कीजिएगा, ठीक ना। ए बी और सी सीक्वेंस आप सेम रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो होप सो आपको ये समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार से आप एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा ना, किसी भी इक्वेशन को आप या किसी भी एक्सप्रेशन को आप एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, बस आपको जो टर्म नहीं दिया हुआ है, जैसे ये टर्म में आपका बी और सी ये दो लिटरल हमारे गायब है ना, तो आपको क्या करना है, बी प्लस बी बार और सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। हो जाएगा यहाँ तक। बाकी सब में वही होगा, जैसे बी सी नहीं है तो इसमें ए प्लस है। अब ये बोलेगा सर इसको क्यों किए, तो हमें क्या करना है, तीनों लिटरल्स को लाना है हर एक टर्म में, तो प्लस हमें बी प्लस बी बार, ए प्लस ए बार, सी प्लस सी बार, सबका वैल्यू क्या होगा 1 हो, है ना। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए प्लस ए बार इक्वल टू 1, बी प्लस बी बार इक्वल टू 1, सी प्लस सी बार इक्वल टू 1। तो किसी भी इसको भी आप करिएगा ए डॉट 1 तो 1 की जगह पे हम ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार, सी प्लस, ये इसको हम भर दिए, है ना, और बाकी सॉल्व कर दिए। क्लियर। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए मैं दे दे रहा हूँ, उसको आप कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, कन्वर्ट इनटू कैनोनिकल एसओपी फॉर्म एंड फाइंड मीन टर्म, है ना। मीन टर्म आपको फाइंड करना है और दूसरा है कि सभी टर्म को आपको, जो भी आपका बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए एफ ए बी सी इक्वल टू है आपका ए प्लस बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एफ ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको भी आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कर दीजिए, राइट। फिर एफ ए बी सी है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, उसके बाद आपका हो गया फिर से ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इसको भी निकालिएगा। इसका भी आप वही है आपका, ये लिख दीजिए, और इसका भी आपको क्या करना है, एफ ए बी और सी निकाल लीजिएगा, और इसका बराबर भी एफ इक्वल टू ए बी सी और डी। तो इसको आप ना, ये सभी जो भी आपका दिया हुआ है ना, सबको आपको क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर या स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों एक ही चीज है, कैनोनिकल फॉर्म कहिए या स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए, दोनों एक ही चीज है, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, साथ साथ में आप मीन टर्म भी निकालते चलिएगा, है ना। और जो भी आंसर आ रहा है आप टेक्स्ट करके बताइएगा, मैं आपको देख लूंगा, बता दूंगा आपको कि आपने सही करा है या फिर आपने कहीं पे मिस्टेक करा। अगर मिस्टेक किए हैं तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मैक्स टर्म का। तो अब आ गया क्या, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म जो है आपको ऑलवेज, मैंने पहले ही बता दिया है, मैक्स टर्म हमारा किस फॉर्म में रहेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। किस में रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब प्लस सी कुछ ऐसा रहेगा, या
ए प्लस बी बार प्लस सी बार, या फिर ये कह लीजिए ए प्लस ए बार बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस फॉर्म में रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम या पीओएस फॉर्म भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब पीओएस फॉर्म में भी हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और कैनोनिकल फॉर्म होता है। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बता दिया है। तो अब जो भी टर्म दिया रहेगा आपका, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है पीओएस फॉर्म में। और फिर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आपको उससे क्या करना है, उससे मैक्स टर्म भी निकालना है, राइट। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है, आप वो लिख लीजिए, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, और इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है ना। इक्वेशन के ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं कह सकते इसको, एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। बात में आप इक्वेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अगर हमें करना होगा मैक्स टर्म में, तो सबसे पहले ये बताइए, ए बार इक्वल टू क्या होता है, 0। ए बार इक्वल टू क्या होता है, 0। और किसी भी संख्या के साथ हम अगर इसको जोड़ दें, माने कि यहाँ पे हम कहें 0, ये कहते हैं ए प्लस 0 बराबर भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट लिख देते, इसका वैल्यू क्या होगा, ए ही होगा ना, क्योंकि 0 को जो है हमने एलिमिनेट करा, या 0 के जगह पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। समझ में आया। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 या बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, कोई भी लिटरल्स है उसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। और किसी भी डिजिट्स के साथ या किसी भी लिटरल्स के साथ अगर आप उसको जोड़ते हैं तो लिटरल्स में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात। वही चीज देखिए, ए बार इक्वल टू 0 है, ए में हम 0 जोड़े तब भी हमारा ए आता है, इतना तो मालूम है आपको। अब 0 के स्थान पे आप ए बार रख दीजिए। समझ में आया, यहां तक आप समझ लिए होंगे, ठीक ना। अब हम इसी चीज का यूज करेंगे आगे। इसी चीज का यूज करेंगे कैसे, तो देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में लाने के लिए। देखिए ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिखे, चूंकि यहाँ पे हमारे पास कितना लिटरल्स है भैया, 3 लिटरल्स है, और यहाँ पे इसमें हमारा कितना लिटरल्स है, 2। तो हम यहाँ पे कहिए तो यहाँ पे सी बार अगर लिख दे तो कोई गलत होगा नहीं ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक हम ए दिया हुआ है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट अगर लिख दे तो कोई दिक्कत, यहाँ आ जाइए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिख दें तो कोई दिक्कत है। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्या किए, ए प्लस बी प्लस 0, 0 के स्थान पे हम क्या रख दिए, सी बार, वैल्यू आपका क्या आ गया, 0। जैसे ए प्लस बी प्लस 0 रख दिया, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, ए प्लस बी ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, ए प्लस बी प्लस 0 के स्थान पे हम सी कॉम्प्लीमेंट लिख दिए, तब भी हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। सी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब बोलिएगा सर सी कॉम्प्लीमेंट को क्यों रखे, तो सी कॉम्प्लीमेंट हम इसलिए रखे क्योंकि हमारे पास इसमें जो मिसिंग लिटरल्स था वो सी था, इसलिए हमने क्या किया, सी रख दिया। अब इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा ना, तो ये आपको ब्रेक हो गया कुछ ऐसा आएगा, याद कीजिए आपको मैंने बताया था, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आएगा आपका ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये कुछ ब्रेक कीजिएगा तो इस फॉर्म में आपका निकल के आएगा। अब बोलिएगा सर इसको देखिए, चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम ये सॉल्व करें, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली हमारा ये वैल्यू आना चाहिए, है ना। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर आप कर लीजिएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर यहाँ पे ले लिए ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इसको मतलब सरल कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी बार ए प्लस सी ए प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ए के साथ पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ए प्लस बी बार ए प्लस ए सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ से कर दीजिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और सी, क्लियर, प्लस ए तो हो गया ये। अब आगे वाला टर्म आप सी के साथ रह गया, आपको सी के साथ करना है।
ए सी कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ ए है, ए हमारा क्या होगा, ए होगा प्लस ये रह गया ए बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए बी कंप्लीमेंट प्लस, चूंकि ये दो है ए बी कंप्लीमेंट और ए बी कंप्लीमेंट, ए प्लस ए बराबर ए हो गया प्लस यहाँ पे आप लिखिए ए सी, अब प्लस ए सी कंप्लीमेंट रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका और क्या बच रहा है, प्लस देखिए ए और ए तो ए हो गया, ए कंप्लीमेंट और बी बार ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, बचा फिर ए सी, आगे यहाँ ये बी बार सी और प्लस ए सी बार है ना, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बी बार सी और प्लस बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत है, यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए, आपका बी ए कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, ए वन प्लस बी कंप्लीमेंट है ना, अब प्लस यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए ए, फिर ये बच जाएगा आपका सी प्लस सी कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत, और फिर आगे बढ़िए आप यहाँ से बी कंप्लीमेंट, यहाँ से बी कंप्लीमेंट कॉमन ले लीजिए, बी कंप्लीमेंट लिए सी प्लस सी कंप्लीमेंट होगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी कंप्लीमेंट, ये क्या होगा ए प्लस बी कंप्लीमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, अब इसमें सी कंप्लीमेंट का वैल्यू आपका तो जीरो है ना, तो इसको हम कंसीडर ही क्यों करें, तो ए प्लस बी कंप्लीमेंट हो जाएगा है ना। तो इसको इस तरह से आप एक बार ना सॉल्व करके देखिएगा, सबका आंसर ऐसा ही आएगा, और ये मैंने ऑलरेडी बताया भी है किस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा हम मिटा दें ताकि हमारे पास स्पेस ठीक ठाक बच जाए। सॉल्व कीजिएगा, जब सॉल्व करिएगा ना तो जो भी देखिए, जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, और बनाइएगा ही नहीं तो फिर कंफ्यूजन कहाँ से होगा। अब इसकी बात हम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब ये हो गया फिर ए प्लस बी कंप्लीमेंट और प्लस सी कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत, इनटू यहाँ आ जाइए फिर आपका। ठीक है, यहाँ आइएगा तो आप लिखिए ए कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट प्लस बी, फिर इसमें एक लास्ट टर्म जोड़ दीजिए ए कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। हो गया आपका, यही तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। सारा लिटरल्स देखिए सब में मिल गया और सभी इस फॉर्म में है, हमारा इस फॉर्मेट में आ गया सब, यही हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। आप आसानी से इसको आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर कोई आप पहले देख लीजिएगा, कोई अगर सेम टर्म है तो उसको आप हटा दीजिएगा। सेम टर्म इन द सेंस देखिए, जैसे इसको आप लिख लीजिए ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी, देख लीजिए तो है कहीं पे, ये ए प्लस बी नहीं है, इंटू ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट, ये टर्म है देखिए, ये वाला है। ठीक, और ये वाला दोनों सेम है, कैंसिल। अब हमारा रह गया ए प्लस बी प्लस सी। आगे आइए, ये और खत्म हुआ, यहाँ पे आ जाइए ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये टर्म और ये टर्म हमारा सेम आ रहा है ना, ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट और बी, यहाँ पे देखिए, हाँ नहीं सेम कैसे है, यहाँ पे बी कंप्लीमेंट है ना ऊपर पे, गड़बड़ाइएगा देखिए गड़बड़ा जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं आपको, तो जब भी बना रहे होंगे इसको ध्यान रखिएगा। अगर कंप्लीमेंट छूटा तो 1 और 0 का फेर पड़ जाएगा। ठीक ना, देख लीजिए, इसको मिला लीजिए एक बार, हो सकता है कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। ए बी कंप्लीमेंट प्लस सी, ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए बी और सी, ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। क्लियर है, अब सही है, यहाँ तक हो गया। ए बी कंप्लीमेंट सी लिख दिया, ठीक है, ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ये आपका सेम आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आ जाइए ए कंप्लीमेंट और बी प्लस सी कंप्लीमेंट इंटू, यहाँ जाइए ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट। हो गया। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मैक्स फॉर्म में, यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म अगर बोलेंगे तो यही आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। अब जब हम बात करते हैं मैक्स टर्म का, तो याद कीजिए हमने यहाँ पे बताया था जो अनकम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 0 और जो कम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू क्या होगा 1। उल्टा, किसका उल्टा, तो मीन टर्म का उल्टा। मीन टर्म में हम क्या कह रहे थे, जो कम्प्लीमेंटेड है वो 0
और जो अनकम्प्लीमेंटेड है वो 1। बट यहाँ पे हम उल्टा कर दिए, जो मैक्स टर्म में हमारा उल्टा कर दिए ना, जो हमारा कम्प्लीमेंटेड है वही 1 हो गया और जो अनकम्प्लीमेंटेड है वो क्या हो गया 0। बस सिंपल है। अब इसको आप आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर हम उसको लिख देंगे। देखिए अनकम्प्लीमेंटेड है, ये 0, ये 1, ये 0, 0 1 1 0 0 0 और ये हमारा क्या होगा 1 0 1। मिस मत कीजिएगा, 1 1 और 1। अब यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से सेम 4 2 1 वाला कोड पे आप इसे इस्तेमाल कीजिए। ये हो जाएगा 2। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो 3, इसकी बात करेंगे तो 0, इसकी बात करेंगे तो 4 1 5 और इसकी बात करेंगे तो 7। फाइनली व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, एफ ए वी और सी इक्वल टू, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से, पाई कैपिटल में एम इक्वल टू क्या हुआ 0 2 3 5 और 7। समझ में आया, 0 2 3 5 और 7, यही आपका क्या हो गया मैक्स टर्म हो गया। अब बोलिएगा सर हम ये निकाल क्यों रहे हैं, निकाल रहे हैं ताकि आपको जो जब के मैप वगैरह सॉल्व करेंगे ना तो उस टाइम में हमको ये आसान कर देगा के मैप को सॉल्व करना। सोचिए ना कि इसको आप पहले देखिएगा, इसको आप रिड्यूस कीजिएगा और आप इस फॉर्मेट में आप लेके आ गए हो, है ना, तो हमारा के मैप सॉल्व करना, के मैप में जब यूज करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये भी आसान होगा, ऐसा टर्म भी आपको के मैप में दिया रहेगा और ऐसा टर्म भी आपको के मैप में दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इससे कहीं आसान हम मानते हैं ये। देखिएगा जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप तुरंत बना दीजिएगा, इसको आप पहले कैलकुलेट कीजिएगा, फिर आप ये निकालिएगा। और यही डायरेक्ट दिया रहे तो आप डायरेक्ट निकालिएगा, वैल्यू निकालेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा ना, जब सॉल्यूशन हम लोग करने लगेंगे तो उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि देखेंगे कितना आसान हो जाता है के मैप सॉल्व करना। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप करके देखिए। ये भी आपका दिया हुआ है, लिटरल्स का संख्या कितना है 3, ए बी और सी, राइट। और आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में लाना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और मैक्स टर्म को फाइंड करना है। तो आप सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको एफ ए बी और सी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये तो एज इट इज रहेगा, डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या हो गया, अलग से हम ऐड कर दिए। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये कर दीजिए आप। ठीक है ना, अब करना क्या है, बस सॉल्व कर देना और सॉल्व करके आपको थोड़ा सा जो टर्म सेम रहेगा उसको आप रिड्यूस कर दीजिएगा और बाकी जो आएगा आप आंसर वही हो जाएगा आपका। कर लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। यहाँ आ जाइए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, लास्ट टर्म आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। हो गया, हाँ, डाउट में मत रहिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इस टर्म को आप जो है हम लोग ये दो टर्म में तोड़े हैं, इसमें तोड़े हैं और इस टर्म को हम लोग ये दो टर्म में तोड़े हैं। ठीक ना, आपको संदेह हो इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आंसर ये हमारा बन के आ जाएगा, है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक, कर लीजिएगा एक बार, डाउट हो तो। और इसको हम कर क्या रहे हैं, ए बार है, पहले बी लिए फिर सी लिए, राइट, और फिर यहाँ ए बार और फिर बी बार और फिर सी बार लिए या कॉम्प्लीमेंट लिए। बस इसको रिड्यूस कर लीजिए थोड़ा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। क्या ये सेम टर्म है कहीं पे, यस बिल्कुल, तीन टर्म है आपका, हटा दीजिए उसको। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका। फिर हम आगे बढ़े तो ये हो गया आपका, फिर ये रह गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, है ना। हो गया आपका 3 2 5 में से 3 टर्म आप एलिमिनेट कर लिए, एक और बचा 2। चलिए ये आपका हो गया क्या, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, है ना। यही आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म हो गया। इसी को हम कहते हैं कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। अब रह गया बात निकालने का क्या, मीन टर्म। वंस अगेन यू हैव टू मेमोराइज दैट या रिमेंबर इट। ए अगर दिया रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 और ए कॉम्प्लीमेंट दिया रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1।
अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर जो कॉम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू क्या होगा 1, जो अनकम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू क्या होगा 0। आ जाइए यहाँ पे, ये अनकम्प्लीमेंटेड है 1, ऐसे नहीं लिखने का है भैया, आपको ये इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करना है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। हो गया, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 6। सो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, एफ ए बी और सी इक्वल टू 4, 6 और 7। हो गया, ये हमारा क्या हो गया मैक्स टर्म, मैक्स टर्म हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप मैक्स टर्म को निकाल सकते हो। एक चीज चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको भी आप कर लीजिए, मैक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ ए बी और सी, क्यों? क्योंकि हमारे पास ए बी और सी 3 लिटरल्स डी है। ये आप होमवर्क में बनाइएगा, ठीक है। चलिए आप कर ही लीजिए, होमवर्क में तो आप बनाते हैं नहीं, क्योंकि ए बी सी और डी, ठीक, इतना दिया हुआ आपका ए प्लस बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। लिटरल्स का संख्या कितना 4। आ जाइए, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी सी कम्प्लीमेंट प्लस डी डी कम्प्लीमेंट, कोई इशू नहीं। ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस बी बी कम्प्लीमेंट प्लस डी डी कम्प्लीमेंट, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ए और सी है, बी और डी नहीं है। इसमें आ जाइए, ए कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट प्लस बी बी कम्प्लीमेंट प्लस सी सी कम्प्लीमेंट। हो गया। इसको आपको बस सरल कर देना है, आसान है, करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, अगर जब मन ही नहीं होगा करने का तब तो फिर कोई बात ही नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ जाइए, ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस डी। यहाँ जाइए फिर से, ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट। इसको ब्रेक कर लीजिए। सब में आपका ये डॉट ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। यहाँ लास्ट में आ जाइए, ए कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। हो गया, इसको कर दीजिए पहले, तो आप रिड्यूस कर लीजिए, जो सेम टर्म है ए बी कम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी। टर्म को अगर आप रिड्यूस कर सकते पहले कर लीजिए। देखिए ये वाला कहीं है, नहीं है। चलिए, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कहीं है, बी सी डी का कम्प्लीमेंट कहीं देख लीजिए तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक, सेम हमारा ये है। आगे बढ़ते हैं, ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस डी। देखिए ये भी है कहीं, ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, है ना। सेम आप लिखिएगा तो आपके लिए आसान होगा थोड़ा सा। चलिए, प्लस बी प्लस डी, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। हो गया। चलिए ये देख लीजिए, आपका ये दोनों सेम है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 2 3 और 4, 5 टर्म आना चाहिए। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे देखिए छूट गया ना आपका, डी का कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यहाँ जाइए, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और डी, ये आपका सेम है, बट ये लास्ट में आपका इसको रख लीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको आपका यही हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड
POS फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड POS फॉर्म हो गया। चलिए इसी को आपको मैक्स टर्म आपको निकालना है। मैक्स टर्म आप निकाल लीजिए। देखिए मैक्स टर्म निकालने के लिए फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, जो कंप्लीमेंटेड वैल्यू है उसका वैल्यू 1, जो अनकम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 0। बस कर दीजिए यहाँ पे। आप इसको पहले अगर करना चाहें तो ये हो गया 0 1 0 और 0। ठीक है, और इसकी बात अगर किया जाए तो ये हो गया आपका क्या 0 1 1 और ये 1, इसका 1 0, ये 1 और ये 0, ये 1 1 1 और ये 1, ये हमारा क्या होगा 1 0 0 और ये 1। बस अब देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 8421 कोड पे लेना हमको। यहाँ पे 8421 पे कैलकुलेशन करना, तो ये क्या होगा 4। जब इसकी बात करेंगे तो ये हो गया 7। अच्छा इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 और 2 10, माने कि ये 10 हो जाएगा। इसका बात करें तो ये आपका कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसकी बात करें तो 8 1 9 हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट, ये आपको कुछ नहीं दिख रहा है लग रहा है आपको, है ना, A B C और D इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो आपका क्या है, पहला तो 4 है ना, उसके बाद आपका 7 ही है, उसके बाद आपका 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 हो गया। 4 7 9 10 और ये आपका 15 है ना, ये 15, यही आपका क्या हो गया आंसर मैक्स टर्म में निकल। तो एक बार इसको आप ना खुद से भी कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार पहले खुद से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, जब एक बार खुद से कीजिएगा ना, तो अगर कहीं पे मिस्टेक भी होगा तो आप पता कर पाइएगा कि हाँ मिस्टेक कहाँ पे है, राइट, और उसको सही कर सकते हैं। मिस्टेक अगर पता चला तो सुधारा जा सकता है ना, गलतियां पता चल जाए तो सुधारा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको आप बताइएगा, भेजिएगा। ग्रुप में भेजना हो ग्रुप में, या पर्सनल नंबर पे आप भेजिएगा, भेज दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, फिर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, फिर आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और सब में आपका क्या होगा एफ ए बी और सी। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए ए बी और सी, यहाँ पे भी आप लिखिए एफ ए बी और सी, यहाँ पे भी आप लिखिए एफ ए बी सी और डी, यहाँ पे लिखिए आप एफ ए बी सी, और सबका आपको क्या करना है फाइंड कैनोनिकल फॉर्म, ये तो लिखा हुआ है कैनोनिकल फॉर्म में फाइंड, आपको यहाँ पे मैक्स टर्म भी साथ में फाइंड करते चले जाना है ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो, मैक्स टर्म आल्सो। ठीक है, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे आपको मीन टर्म पता चल गया और मैक्स टर्म आपको मालूम चल गया। मीन टर्म हमारा किस में होता है एसओपी में, और मैक्स टर्म किस में होता है पीओएस में। मीन टर्म में हम ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, मतलब जो कम्प्लीमेंटेड है, जो अनकम्प्लीमेंटेड है उसको क्या लिखते हैं 1, जो कम्प्लीमेंटेड है उसको क्या लिखते हैं 0। पीओएस में जो अनकम्प्लीमेंटेड है वो 0, जो कम्प्लीमेंटेड है वो 1। हो गया, बस इतना आपको ध्यान रखना है और ये करिएगा, बाकी सारा चीज खुद ब खुद आपका क्या होगा सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे के मैप स्टार्ट करेंगे और जो भी होगा क्वेश्चन के मैप से रिलेटेड सब हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है।